So here I have told here in place of that glass slab I have taken beaker containing water, और ये ट्रांसपेरेंट बीकर है, यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट बीकर है, ये किसी व्हाइट शीट ऑफ पेपर पर पड़ा रखा है और उस पर एक मार्क। सो वन रे इज गोइंग विदाउट डेविएटिंग, एक रे तो बिना डेविएट किए हुए चली जाएगी, एंड द अदर स्लैंटिंग रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। व्हाट विल बी द नॉर्मल हियर? नॉर्मल विल बी here this is the angle of incidence I and this is the angle of refraction R. It's clear? When this refracted ray is produced back, it appeared to come from where? It appeared to come from this point. ये point क्या हो गया? I. It's clear? This I have named as E. So see here AI is how much? Real depth. Real depth. Not real depth, OI. OI is real depth. What is AI? It is apparent depth. Apparent means जो appear हो रही, apparent depth. OI is real depth. So what will be the shift here? हमको मालूम है mu is how much? Mu is OI upon AI. Real depth upon apparent depth. Now what will be the shift? तो shift कितना हुआ? OA माइनस AI के बराबर। शिफ्ट कितने के बराबर है? OI के बराबर। कितना ऊपर शिफ्ट कर गया है? OI के बराबर। OI you can write as OA minus AI. Have you understood? अब देख लो, हमने OA को कॉमन ले लिया, OA को कॉमन लिया तो क्या बचेगा? OA अपान OA माइनस AI अपान OA। व्हाट इज OA अपान OA? इट इज 1। अब देख लो, यहां पर तुमको ये मालूम है कि दिस इज नॉट दिस साइन OA माइनस AI। ओके, ये चीज हमने गलत लिख दी। व्हाट इज द रियल डेप्थ? रियल डेप्थ इज, सब लोग देखें क्या है रियल डेप्थ, बोले OI कहां? OA। रियल डेप्थ क्या है? OA है, गलत लिख गए। व्हाट इज द अपरेंट डेप्थ? इट इज AI। इट इज क्लियर? सो व्हाट विल बी म्यू? Real depth upon apparent. Have you understood this thing? So yes. See here, mu equals to OA upon AI, और यहाँ पर क्या है? AI upon OA। क्या लिखेंगे म्यू के टर्म में? म्यू एम क्यों लिखेंगे? केवल म्यू के टर्म में 1 upon mu। AI equals to mu, so what will be AI upon OA? इसका उल्टा हो जाएगा 1 upon mu, मतलब 1 upon mu। और mu क्या है? mu is the refractive index of this medium in which object is situated. Mu is the refractive index of denser medium with respect to the rarer medium. Now here simply mu is the refractive index of denser medium. What is OA? OA is the real depth। मतलब शिफ्ट का फार्मूला क्या हो गया? हम यहां पर लिख रहे हैं, शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। म्यू इज व्हाट? RI ऑफ डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम। अब देख लो, ये शिफ्ट का फार्मूला है,
मतलब कितने ऊपर इमेज फॉर्म होगी ऑब्जेक्ट के, वो चीज है। ऑब्जेक्ट से कितने ऊपर इमेज फॉर्म होगी, ये चीज है। इसलिए अब बताओ, हम एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। एक ये व्हाइट शीट ऑफ पेपर, दिस इज व्हाइट शीट ऑफ पेपर। हमने यहाँ पर 2 मार्क लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिया, एक एक ही मटेरियल के हमने 2 ग्लास स्लैब दिए। फॉर सेम मटेरियल आई हैव टेकन 2 ग्लास स्लैब। एक की थिकनेस क्या है, इतनी है, और एक की थिकनेस क्या है, ये। Now which glass slab is having more thickness? Number 2 की थिकनेस क्या? सेकंड। दोनों का मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम है मतलब म्यू की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। इन विच केस देयर विल बी मोर शिफ्ट, बताओ। इन सेकंड हैं इन सेकंड क्या करना, बिकॉज़ द वैल्यू ऑफ म्यू इज सेम। शिफ्ट सेम होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि शिफ्ट तो इस पर भी डिपेंड कर रही है। शिफ्ट तो रियल डेप्थ पर भी डिपेंड कर रही है। रियल डेप्थ मतलब इसकी थिकनेस पर। रियल डेप्थ का मतलब जो थिकनेस है डेंसर मीडियम। सो इन विच केस इट विल बी मोर, सो यू कैन सी in case 2 because shift is directly proportional to real depth. Shift is directly proportional to real depth, means that is thickness of medium of denser medium, means in this case shift will be less. यहां पर इमेज यहीं पर बनेगी, यहां पर इमेज कहां बन जाएगी, यहां पर बन जाएगी। हाउ मच इज द शिफ्ट हियर, इतना शिफ्ट है यहां पर। यहां पर कितना शिफ्ट है, केवल इतना ही है। Have you understood this point? यस। आप देख लो म्यू पर कैसे डिपेंड करेगा, तो उसको देख ले। अगर म्यू इज मोर, if mu is more, then 1 upon mu will be more or less? लेस। Less क्योंकि उल्टा हो गया, तो नेचर भी क्या हो जाएगा, लेस। And 1 upon mu is less, so 1 minus 1 upon mu, ये क्या होगा, ये लेस होगा या मोर होगा, मोर होगा। जब लेस चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से तो रिजल्ट मोर आएगा। आया समझे? लेस चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब एक बार हमने 1 से 0.2 सब्ट्रैक्ट किया, एक बार हमने 0.7 सब्ट्रैक्ट किया। तो यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 0.8 आ रहा है, यहां सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0.3 आ रहा है। तो ये ब्रैकेट क्या है, जब ये लेस है तो ये ब्रैकेट की वैल्यू ज्यादा है। 1 minus 1 upon mu is more. आया समझे? Now shift is directly proportional to this bracket. Shift is directly proportional to this bracket. मतलब शिफ्ट क्या हो जाएगी, शिफ्ट इज मोर। मतलब क्या है, अगर म्यू अधिक है तो शिफ्ट अधिक, म्यू लेस है तो शिफ्ट लेस होगी। Are you understood? If mu is more, then 1 upon mu is less. Therefore, this bracket will be more, and this bracket is more means shift is more because shift इसके ब्रैकेट के प्रोपोर्शनल है। अब बताओ म्यू किसका अधिक होता है, बताए किसका म्यू अधिक होता, रेड का या वायलेट का? वायलेट का। वायलेट का ना।
रेड का लेस होता है, वायलेट का अधिक होता है। आए समझे? सो shift for red color will be less than violet color. रेड कलर का स्पॉट क्या है, वो लेस शिफ्ट होगा, वायलेट कलर वाला क्या है, अधिक शिफ्ट होगा। आए समझे? अब सब लोग देख ले इसको एक क्वेश्चन से। ये सबको समझ में आया? Yes, हमने sir. क्या Yes, किया, sir. एक ग्लास, एक प्लेन शीट ऑफ पेपर है, उसके ऊपर कई डिफरेंट कलर के स्पॉट्स बना लिए। ये वायलेट कलर का है, वायलेट। ऐसे फिर हमारे पास VIBGYOR होता है। ये क्या है, VIBGYOR। ये हमने ब्लू कलर का बना लिया, फिर ग्रीन कलर का बना लिया, फिर क्या है, यह हमने सभी कलर के बना लिए। इसको हम ये ऐसे बता रहे हैं, वायलेट, यू सी अंदर जस्ट हमने यहां पर इस व्हाइट शीट ऑफ पेपर में ये लेटर्स लिखे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बस लिखते समय ध्यान ये दिया है कि वायलेट को वायलेट कलर के इंक से लिखा, इंडिगो को इंडिगो कलर की इंक से लिखा, बी को ब्लू कलर की इंक से लिखा, ग्रीन वाले को ग्रीन कलर की इंक से लिखा, येलो वाले को येलो कलर की इंक से लिखा, ऑरेंज वाले को ऑरेंज कलर, वो को ऑरेंज कलर से, आर को रेड कलर से, मतलब आर को हमने रेड कलर से लिख दिया। ऐसे ब्लू वाले को ब्लू कलर से लिख दिया और ग्रीन वाले को हमने ग्रीन कलर से लिखा। इसी तरीके से और रिमेनिंग। एंड above to this you place a glass slab, इसके ऊपर हम ग्लास स्लैब रखते हैं और देखें क्या ये सभी लेटर्स एक ही डेप्थ पर दिखाई देंगे। अगर हम ऊपर से देखें तो क्या ये सभी कलर्स एक ही डेप्थ पर दिखाई देंगे? No, Because sir. No, sir. denser medium. Now they are situated in the denser medium, तो नहीं दिखाई देगी। All letters will not be seen at same depth when glass slab is placed. Slab is placed. समझ में आया ना? ये सेम डेप्थ पर नहीं दिखाई देगी। आए समझे? सबसे अधिक शिफ्ट इसमें होगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ डेप्थ रियल डेप्थ तो सबकी सेम है, सभी की रियल डेप्थ सेम है। सो सबसे अधिक शिफ्ट किसमें होगी जिसका म्यू अधिक। म्यू किसका अधिक है? वायलेट का। म्यू वायलेट इज मोर देन म्यू रेड। मतलब शिफ्ट सबसे ज्यादा किसमें होगी? वायलेट कलर में। मतलब अगर V की इमेज यहां बनेगी तो इंडिगो की कहां बनेगी? यहाँ। ब्लू की कहां बनेगी? यहाँ। ग्रीन की कहां बनेगी? यहाँ पर। येलो की यहाँ पर, ऑरेंज की यहाँ पर, रेड की। मतलब ये ऐसे दिखाई देगी। ये तुम्हारा क्या है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये because in violet shift is maximum, in red shift is minimum. Have you understood this thing? Yes, Yes, sir. sir. अगर हम पूछे apparent depth किसकी ज्यादा है,
Red. Red. ज्यादा है, ये बता नहीं सकते। ये रेड की एपरेंट डेप्थ सबसे ज्यादा, वायलेट की एपरेंट डेप्थ कम है। डेप्थ तो यहीं से नापेंगे ना। है यू अंडरस्टूड? अब देख लो, तो ये हमने बता दिया। Dependence of shift on the refractive index, dependence of shift on the thickness, and dependence on wavelength. Wavelength में भी तुमने देखा ही है, wavelength बढ़ती है, shift क्या होती है? Decrease करती है। Wavelength increases, shift decreases. Smaller wavelength के लिए shift more, more wavelength के लिए shift less. आए समझे? So dependence on this. अब देख लो, हमने ये पढ़ा है apparent depth equals to real depth upon mu. अगर वाटर है तो वाटर के लिए म्यू क्या होता है? 4/3। 4/3 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। मतलब क्या है? Any object situated under water will appear only at 3/4 depth of the actual depth. यही चीज दी है। For water, mu W equals to 4/3. Therefore, the depth of water pond appears 3/4 of its real depth on seeing it from air in a nearly vertical position. That is, it appears shallow. That is at less depth. That is why fish, when seen from air, appears to be nearer to the surface of water. इसी तरीके से thickness of glass slab appears only 2/3 of its real thickness, जो कि उसके लिए म्यू क्या है? 3/2. It is viewed from air by keeping the eye vertically above the slab. It's clear? अब देख लो, इसके बाद क्या है? There are some applications of so apparent bending of a stick under water. ये हम बता रहे हैं। Apparent bending of a stick under water. ध्यान दो, apparent bending of stick, और ये तुम करके देख ही सकते हो। Under water, you can see here, when an stick is immersed obliquely in water, मतलब तिरछा इमर्ज कर, is immersed obliquely in water, then it appears bent and sharp. Appears bent and sharp. Sharp मतलब लेंथ में छोटी हो जाएगी। You can see here. Now here this is a stick which is immersed obliquely in water. इसको वाटर में obliquely immerse किया। अब देख लो, when it will be seen from here, जब हम इसको यहां से देख रहे हैं तो हमको क्या है? ये तिरछी दिखाई देती है। उसका रीजन क्या है? इस पॉइंट की इमेज कहां बन जाती है? इसके ऊपर बन जाती है, यहां पर बन जाती है। क्यों यहां पर बन जाती है? अभी हमने बताया ही था, फिर से देख लो।
you take two rays starting from this point. This is A, B, C पॉइंट से जो रेंज स्टार्ट हो रही है, दो रेंज ले. After refraction, they will bend away from the normal. After refraction, वो normal से क्या होंगी, दूर जाए. It's clear. One is going this. इसको पीछे बढ़ाया ये. And another is going when it is produced. You can see here. Means its image forms here. Same thing will be true with the other points also. Those which are in between B and C, B की image यहीं पर बन जाएगी क्योंकि वो तो surface पर ही है. Same thing will be true for other points which are lying in between B and C. Their image will form in between B and C dash. जो points B और C के बीच में है, उनकी image B और C dash के बीच में बन जाएगी. And what will happen? It will appear to be bent. It will appear to be bent. मतलब क्या है? When an object is immersed obliquely in water, it appears bent. ये तिरछी दिखाई देगी हमको. कैसे दिखाई देगी? Yes. And appear short. इसकी लेंथ भी क्या है? इस वाले से कम. Have you understood? ये चीज समझ में आई? Yes, sir. Then you can see some consequences of refraction. So one is the stars appear twinkling in the sky. ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स अपने आप ढूंढेंगे, ये बाद में बताएंगे. Now you will do these examples and exercise 4C. Exercise 4C इसके न्यूमेरिकल्स भी कर डालेंगे. आया समझे? Yes. अब हम बंद करें. Okay, sir.